एक पत्रकार भाई ने आकर प्रश्न किया कि महाराज धर्म की परिभाषा क्या है। मैंने पूछा कि आज तक आपको पता नहीं? बोले महाराज कई महात्माओं से पूछा, जिससे पूछा सब अलग अलग उत्तर दे देते हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि सही क्या है। मैंने कहा देखिए उतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन एक वाक्य में समझिएगा। भगवान के अब तक 2 पूर्ण अवतार हुए हैं, एक राम जी का और दूसरा आपके भगवान गोविंद देव जी का, कन्हैया का। ये 2 पूर्ण अवतार हैं। धर्म क्या है यदि जानना है तो मेरे राम जी जैसा जी के चले गए वो धर्म है, और मेरे कन्हैया जो बोल के चले गए वो धर्म है। यही मनुष्य का श्रेष्ठतम धर्म है। अब इसके बाद अपना दिमाग लगाते रहिए। कहो भगवान की कथा हमें, प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनकी रचना है। हमें निज धर्म पर चलना बताते रो। किसी महापुरुष के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है। एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण मेरे चरण सुंदर हैं कि सीता के चरण सुंदर हैं? अब लक्ष्मण जी फंस गए, कहे अब हम कहे तो कहे क्या? कहे प्रभु बताऊं? राम जी कहे कहो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपसे मां के चरण अधिक सुंदर है। सीता मैया प्रसन्न हो गई। लक्ष्मण जी कहे मां आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न न होइए, ये चरण है तभी आपके चरण की पूजा है। राम जी भी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप दोनों बहुत प्रसन्न न होइए, आप दोनों के अलावा एक और चरण है जिस कारण आप दोनों के चरणों की पूजा होती है। राम जी बोले यहां केवल हम ही 2 हैं, जानकी और मैं, हम दोनों के अलावा तीसरा चरण क्या, कौन आ गया? लक्ष्मण जी बोले प्रभु वो आप दोनों के आचरण हैं, आप दोनों के आचरण ऐसे हैं कि आपके चरणों की वंदना हो रही है। ये सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। प्रथम श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया। दूसरे श्लोक में यहां दर्शन करिए। बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर जी को वंदन किया। क्यों वंदन किया? आपसे निवेदन करूं, मां पार्वती श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास। गोस्वामी जी एक साथ इसलिए वंदन करते हैं कि जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। देखिए साधन चाहिए, लेकिन साधन के साथ साथ आत्मबल भी चाहिए। जिसके पास साधन है और आत्मबल नहीं है, साधन रहते कुछ नहीं कर सकता।
और जिसके पास आत्मबल होता है, विश्वास होता है, उसके आत्मबल से साधन उसके पास अपने आप पहुंच जाते हैं और वो असंभव को भी संभव कर जाता है। ये आत्मबल कैसे निर्माण होगा? ये विश्वास से हम कर सकते हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए तो पहले स्वयं को विश्वास में रखिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और विश्वास कब होगा जब उस कार्य के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। देखिए, श्रद्धा हो जाए ना तो विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो भी कार्य भगवान ने आपको सौंपा है, अपने कार्य में श्रद्धा रखिए। गोस्वामी जी ने एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन किया दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर की अकेले वंदना की, और आज विश्वास रूप में नहीं, जगत के गुरु के रूप में। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर को त्रिलोक का सद्गुरु बताया गया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वक्ता। देखिए, गुरु कौन है उसको समझा जाए। गुरु कौन है? जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दे, हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान कर दे। देखिए, दिशा यदि प्राप्त हो जाएगी तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है, और दिशा नहीं मिलेगी तो भटकते रहिए, है? भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु है। क्यों? जीवन में जब पास में कुछ भी न रहे और उसके बाद भी यदि आनंद में रहना है और ये कला सीखनी है तो बाबा की ओर दर्शन किया जाए। यहां तो कोठी में रहने के बाद भी जीव रोता है, और बाबा कैलाश पर, पहाड़ पर, बिना कुछ वृक्ष के नीचे बैठे हैं और हर क्षण आनंद में रहते हैं। ये स्वभाव सीखने योग्य है। माने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के गुरु स्वरूप का वंदन किया। इसके बाद चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। छठवें श्लोक में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। और बालकांड के प्रारंभ के 7 श्लोकों में से अंतिम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने, देखिए आपसे निवेदन करूं, ये जो ग्रंथ है ना, ये शोध पत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का शोध का परिणाम है। आप में से कोई पीएचडी किया हुआ है? डॉक्टरेट? अच्छा चलिए, कोई नहीं है। घर परिवार जान पहचान में कई लोग मिलेंगे आपको जो डॉक्टरेट किए होंगे, उनसे पूछिएगा। जब डॉक्टरेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो थीसिस लिखना पड़ता है, शोध। तो जब थीसिस लिखते हैं तो उसके प्रारंभ में या अंत में एक सूची बनाई जाती है कि इसको लिखने के लिए हमने किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया, और उसकी पूरी सूची दी जाती है कि हमने इस ग्रंथ से पढ़ा, इस ग्रंथ से पढ़ा, यहां से लिया, यहां से लिया, वो पूरा लिखा जाता है। ये बालकांड का अंतिम श्लोक, 7वां श्लोक, ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही सूची प्रस्तुत की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना कैसे की, ये 7वें श्लोक में कहते हैं। कैसे की? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। नाना पुराण, पुराण कितने हैं पता है?
कितने पुराण हैं? 18। कितने? 18 वेद भगवान कितने हैं? 4 वेद। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने उपनिषद मैंने सुने, और इसके अलावा रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, जितने रामायण हुए। कल आपसे एक निवेदन किया था, रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर है। 70 साल की अवस्था तक गोस्वामी जी जितने रामायण पढ़ लिए थे, 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गोस्वामी जी कहते हैं सबके सारांश को निचोड़कर और मैं इस ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। ये प्रसंग कह रहा है कि हम और आप घर में बैठकर यदि केवल श्री रामचरित मानस को ही पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये यहां प्रमाणित होता है। इसका एक जीवंत उदाहरण मैं दूं। एक बड़े अद्भुत साधक हुए श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन यहां से बहुत दूर नहीं है ना, जयपुर से 4-5 घंटे में, हाँ बहुत दूर नहीं है। वृंदावन में एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री परम वेदांती अखंडानंद जी महाराज। आप में से कई लोग जानते होंगे उनको। अद्भुत साधक हुए। उनका नित्य का एक नियम था, शाम के समय अपने किसी परिकर को सन्मुख बिठा करके और कहते थे कि श्री रामचरित मानस सुनाओ। वो शिष्य पढ़ता था, स्वामी जी बैठ कर केवल सुनते रहते थे। हमारे कलकत्ता के एक सेठ जी, उनके शिष्य स्वामी जी के एक बार आश्रम आए हुए थे, तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, मैं जब आता हूं देखता हूं नित्य शाम को आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। किसी दिन गीता सुन लीजिए, किसी दिन पुराण सुन लीजिए, ये रोज जब देखता हूं तो श्री रामचरितमानस ही सुनते रहते हैं आप। स्वामी जी सेठ जी को पास बुलाकर कहे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेठ जी ने कहा कहिए गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा कि आपके सन्मुख यदि 4 थाल रखा हो, थाली, एक थाली में आम, दूसरे में सेब, तीसरे में अंगूर, चौथे में अनार, अब 5वें जगह पर थाली ना हो, जग रखा हो, जग, और उस जग में इस आम, अनार, सेब और अंगूर का रस निचोड़ करके उस जग में मिला के भर के रखा हो, और आपसे कहा जाए कि किसी एक को उठाना है, 4 थाली और जग, इनमें से आप क्या उठाएंगे? सेठ जी बोले गुरुदेव हम तो जग उठा लेंगे। क्यों? जग ले लूंगा तो उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, अनार का भी मिलेगा, सेब का भी मिलेगा, अंगूर का मिलेगा। गुरु जी बोले बेटा वही जग लेकर मैं भी नित्य बैठता हूं, श्री रामचरितमानस पढ़ो तो सबका रस मिल जाएगा। बाबा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। 7 श्लोक के बाद वंदना क्रम हुआ। गुरु जी के चरण रज की वंदना की गोस्वामी जी ने, ब्राह्मण समाज की वंदना की, संत समाज की वंदना की। आपसे निवेदन करूं, बाबूजी संतों को गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। संत क्या है? तीर्थराज प्रयाग। अभी अगले महीने जनवरी में तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है। अब उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको घर से, जयपुर से जाना पड़ेगा, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। संत ही जयपुर में आकर के आपके घर के सामने आपको स्नान करके कृतार्थ करते रहते हैं। ये संत की महिमा है। गोस्वामी जी ने संतों का वंदन किया, सत्संग की महिमा गाई।
नाम की वंदना की, भगवान के परिकर्षणा करने के बाद कथा को श्री रामचरितमानस के दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। कल आपसे निवेदन किया था, बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। कोठी, ऐसी फैक्ट्री, इतना बैंक बैलेंस, जितना बोल सकते बोलिए, जितना बोलते जाएंगे उतना बड़ा आदमी, और समाज में उसका उतना आदर होने लगेगा है? लेकिन इस प्रशंसा से प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न कब हुआ जाए माई बाप, जब समाज में हम कहीं जाएं और हमको देख करके लोग कहें कि वो देखिए गोविंद देव भगवान जी के भगत जी आ गए हैं, ये ठाकुर जी के भगत हैं, ये प्रसन्न होने का विषय है। मानव के जीवन का यही वास्तविक प्रशंसा है, और यही प्रशंसा जीवन को धन्यता प्रदान करती है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी के लिए ये नहीं बोले कि इनके 350 आश्रम है। कई लोग यही बताओ थे कि इतना आश्रम यहां बना लिया, एक आश्रम वहां बना लिया। ये नहीं बोले इतने आश्रम है, क्या कहा? तीन ही राम पद अति अनुरागा। तपस्वी है, परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है भरद्वाज जी। आप में से कई लोग अगले वर्ष प्रयाग महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे ना? कई लोग जाएंगे। हम लोग तो 9 दिन राम कथा ही गाएंगे उसमें, फरवरी के महीने में। माघ महीने में प्रयाग में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। अगले वर्ष तो कुंभ ही है, लेकिन जब कुंभ न हो उसके बाद भी प्रत्येक वर्ष वहां मेला लगता है। पूरे देश के जितने मठ मंदिर है वहां के आचार्यगण, महात्मा, साधु, संत जाकर 1 महीना प्रयाग में रहते हैं। त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं। 1 वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि प्रयाग में रहने के बाद 1 माह जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने आश्रम वापस लौटने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी है। उन्होंने भी भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी अब मुझे विदा करिए और दर्शन करिए। जितने ऋषि विदा मांगते गए भरद्वाज जी प्रणाम करके विदा करते गए, लेकिन जैसे याज्ञवल्क्य जी ने विदा मांगा, भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहे, प्रभु सब तो जा रहे हैं, आप अभी न जाइए। आश्रम में लेकर गए, दिव्य आसन पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि को बिठाए, पांव पखारे, चरण प्रखारी कीन्ही अति पूजा। दूसरे जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे मन में एक प्रश्न है आज। बोले कहिए क्या प्रश्न है? भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। आप में से कई लोगों को यह प्रश्न सुन के हंसी भी आएगी कि इतने बड़े महात्मा है और इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम इनको। प्रश्न क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई कृपा निधि मोह। यहां दर्शन करिए, ये दैन्यता की पराकाष्ठा है। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न क्या किया कि प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? अच्छा, आप में से मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप में से कौन ऐसा यहां बैठा है जिसको ये नहीं मालूम कि राम जी कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है।
यानी आप सबको पता है ना राम जी कौन है, लेकिन यहां भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी कौन है। और इससे भी अद्भुत बात आगे वाली बात है। कहते कही अब बुझाई, बुझाई समझते हैं, बुझाई, बुझाता, इसका मतलब बुझाई मतलब समझा करके कहिए, कही अब बुझाई कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ऐसा न हो जाए कि आप उत्तर दे भी दे और मेरे पल्ले कुछ पड़े ही नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जिस भाषा में मुझे समझ आ जाए उस भाषा में समझाने की कृपा करिएगा। सरलतम भाषा में कही अब बुझाई कृपा निधि मोही। आगे कहते हैं, लेकिन एक बात उससे पहले मैं और कह दूं, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कहना क्या चाहते हैं आप? बोले प्रभु यही पूछना चाहता हूं राम जी कौन है, लेकिन एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम हैं। उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ, क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का उन्होंने अंत कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी का नाम राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, मुस्कुरा उठे। बाबा कहते हैं कि जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि का बोले मुस्काई। सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। कहे मुनिवर मैं ये बात जान गया हूं कि आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके आपने मेरे से प्रश्न किया है? और यहां दर्शन करिए, हमारे एक चाचा अब तो नहीं रहे, वो कहते थे बाबू अपने से विद्वान के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनकर बैठने से जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक अपने को रिक्त नहीं मानेंगे तब तक परिपूर्ण कहां से हो पाएंगे? है? याद है बाबू बलिया वाले बाबूजी की बात? उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, वहां बहुत पहले 2013 में हम लोग कथा गाने गए। एक गांव के एक आदमी ने आकर ऐसा मंत्र दिया मुझे, कहा महाराज जिसके जीवन में लघुता नहीं होगी उसके जीवन में प्रभुता आने वाली नहीं है। प्रभुता तक पहुंचने के लिए लघुता से प्रारंभ करना होगा। और ये स्वभाव आएगा कैसे? सत्संग से। जीवन में जितना हो सके संत के निकट रहने का स्वभाव बनाइए। लेकिन देखिए जीव सब जगह चला जाए, सत्संग में जाना बड़ा कठिन होता है। अरे इन मस्तों की बस्ती में इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई। आप बताइए, घर का डोरबेल बजा सवेरे सवेरे और आप डोरबेल सुनकर गेट खोलें और दिखाई पड़े कि साक्षात शंकरे भगवान मैया के साथ आके खड़े हो गए हैं, आपकी क्या गति होगी? क्या स्थिति होगी बताइए?
पागल हो जाएंगे ना, अचके में भगवान भेटा जाए हो, जीव पागल हो जाएगा। जैसे अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी को देखा, नाचने लगे हो। बाबा ने कहा कि मैं मुनिवर आपसे कथा सुनने आया हूं। अगस्त ऋषि बोले, प्रभु कथा बाद में, पहले मुझे जो करना है करने दीजिए। दिव्य आसन पर बिठाएं और पांव में बैठकर पूजन करने लगे। कौन पूजन करने लगा? अगस्त ऋषि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने लगे। अब यहां एक निवेदन करूंगा, सामने वाला यदि हमारे सामने झुक रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो छोटा है और कमजोर है, ये उसका संस्कार है और उसकी विनम्रता है। कोई झुक रहा है तो वो कमजोर नहीं है, ये उसकी विनम्रता है। पूजन करके कथा सुनाई अगस्त ऋषि ने। लेकिन आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गए तो थे शंकर जी और सती मैया, लेकिन कथा सुनने के क्रम में केवल भगवान शंकर ने ही कथा सुनी, मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? हर इच्छा कहिए, रघुनाथ जी की इच्छा। कई लोग घर में भले टिकिया खा के सोते हो, नींद वाली गोली खा के, लेकिन कथा में आते इतनी बढ़िया नींद आती है ना, आप सोच नहीं सकते। बिना किसी टेबलेट के नींद आ जाए। पूरी कथा भई और सुना किसने? सुनी महेशा परम सुख मानी। सुनी महेश। वो स्वामी जी भी लिख सकते थे कि सती महेश परम सुख मानी, लेकिन सती नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश। केवल भगवान शिव ने कथा श्रवण की, मां बैठी रही बगल में बस। कथा पूरी भई। शंकर जी ने पूछा अगस्त ऋषि से कि मुनिवर आपने मुझे कथा सुनाई, दक्षिणा क्या दे आपको हम? अगस्त ऋषि ने सोचा कि जिन राम जी की कथा मैंने इनको सुनाई है, भगवान शंकर उन्हीं राम जी की भक्ति दिया करते हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु यदि दक्षिणा ही देनी है तो मुझे राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दीजिए। शंकर जी ने भगवान की भक्ति प्रदान की। अब मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, विदा लेकर भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश चले, आकाश मार्ग से। युग कौन सा था? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। अब आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण करके जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार भी लेकर के 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ राम जी हैं। आप समय का कॉम्बिनेशन देखिए। जिस समय भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम से मां को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश चले, ठीक उसके 2 घंटा पहले नीचे रावण सन्यासी का रूप बनाकर आता है और सीता मैया को लेके जाता है। राम जी और लक्ष्मण भैया विरही जीव की भांति रो रो कर मेरी मां को ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? नीचे। शंकर भगवान मैया के साथ कहां जा रहे हैं? ऊपर। अब यहां दर्शन करिए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे, कथा को सुना हूं कान से, कान तो धन्य हो गया मेरा।
मेरे प्रभु नीचे ही लीला में है, यही नीचे कहीं लीला कर रहे होंगे। जाते जाते यदि एक बार दिखाई पड़ जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी। कितना आनंद होगा। किसने सोचा? भगवान शंकर ने। और ये भी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं पास जा नहीं सकता उनके। यदि मैं पहुंच गया तो गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा संसार में, जा नहीं सकते हैं, दर्शन करना है। यहीं पर भगवान की भगवत्ता दिखाई पड़ती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि सब हमारे मन से चले, और मेरे भगवान हमेशा अपने भक्तों के मन से चला करते हैं। राम जी सोचे, शंकर भगवान आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन जहां आप हैं वहां राम को जा सकता है ना। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायाते ही राम देखा, शंभु समायात ही राम देखा, उपजा है अति हरस विशेखा, उपजा है अति हरस विशेखा। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। बाबा हस कहि चले मनोज न सावन, हस कहि चले मनोज न सावन, हस कहि चले मनोज न सावन। जैसे भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को देखा, बाबा गदगद हो गए हो। हिय उपजा अति हर्ष विशेखा, अत्यंत हर्षित हो गए। कौन? भगवान शंकर। राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? कहिए कहिए। लीला में कौन सी लीला कर रहे हैं? सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? हंसते हंसते, रोते रोते। राम जी नीचे रो रहे हैं। आप जिसको बहुत प्रेम करते हो और वो यदि रोता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो आप प्रसन्न होंगे कि उदास होंगे? उदास होंगे ना। लेकिन राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर उदास नहीं हुए, अत्यंत हर्षित हो गए, गदगद हो गए बाबा। अब आप कहोगे उल्टा काम कैसे कर गए? देखिए, आपको व्यवहारिक स्तर पे कहूं, थिएटर में नाटक होता है। जो थिएटर होता है ना, उसमें नाटक, मंच पर नाटक होता है। यदि किसी कलाकार के पिताजी उस थिएटर में बैठे हों और उनका बेटा मंच पर नाटक में एक्टिंग कर रहा हो, और ऐसा एक्टिंग करे कि उसके एक्टिंग को देखकर थिएटर में बैठे सारे लोग रोने लगे, तो सारे लोग तो रोएंगे, लेकिन उस एक्टर के पिताजी को आनंद प्राप्त होगा। मन में सोचेंगे, पिताजी शाबाश, क्या एक्टिंग कर रहा है मेरा बेटा, सब रो रहे हैं। यही स्थिति है। राम जी को रोते हुए देख भगवान शंकर सोचने लगे, जय हो प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे मानो सही में रो रहे हो। अद्भुत प्रभु, जय हो जय हो। यहां भगवान शंकर ने कहा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।